नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर वो समय आ ही गया जिसका बड़ी ही देर से बेसब्री से इंतज़ार था कि किसी भी, जिस तरह से पहले भी हमने बताया, किसी भी तंजीम को या किसी भी इदारे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसका प्रतिनिधि होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं तंजीमें, इदारे या ऑर्गेनाइजेशन ये उम्मीद रखती है कि कल को अगर कोई भी परेशानी उस इदारे को, उस तंजीम को या उस ऑर्गेनाइजेशन को होगी, हमारे प्रतिनिधि अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उनकी बातों को आगे लाया जाएगा या कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। बात करेंगे हम जम्मू बार एसोसिएशन की, तो काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि आखिर कब होंगे इलेक्शन और कब एक नया प्रतिनिधि उभर कर आएगा। अब देखना ये है, कल यानी कि 28 अगस्त को बार एसोसिएशन जम्मू के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ये देखना, बार मेंबरान पहले की नीतियों को देखते हुए आखिर किसके सर पर जीत का चेहरा बांधते हैं। इसी विषय में हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं कंटेस्टेंट जो कि बार प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने नॉमिनेशन भरा। हमारे साथ अशोक शर्मा, सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने भी मैदान में कदम रखा है प्रत्याशी के तौर पर, बार प्रेसिडेंट के तौर पर, क्या कहेंगे, क्या नीतियां लेकर, माइंड में क्या विजन लेकर आपने मैदान में कदम रखा है? सर देखिए, जो हमारा लीगल फेडरलिटी है ये पिछले कुछ अर्सा में बहुत डैमेज हुआ है और उसी का इम्पैक्ट जम्मू बार एसोसिएशन पे पड़ा है जी। और उसके पढ़ने से जो एक ग्लैमरियस प्रोफेशन माना जाता था, ख़ासकर जम्मू सूबा में, हम लोग अपने बच्चों को भी, हमारे जज साहिबान भी और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोग हुआ करते थे, समाज के सक्रिय लोग, वो अपने बच्चे और बच्चों को इस प्रोफेशन में लाने में दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि यहाँ एक तो रिसोर्स की कमी नहीं थी, दूसरा ये है कि एक डिग्निफाइड प्रोफेशन था और इसको एक समाज में इतनी अच्छी मान्यता थी कि हर आदमी एडवोकेट की इज़्ज़त करता था। लेकिन पिछले चंद सालों में इस प्रोफेशन का पतन हुआ है। कारण कुछ भी रहा हो, हालात कुछ भी रहे हों, जिम्मेवारी कोई भी हो, लेकिन ज़रूरत है वापस इसकी डिग्निटी, इसका ऑनर, इसकी ग्लोरी, इसकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने का। उसके लिए ज़रूरत है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स की जो अपना ज़ाती लालच ना रखते हों, जिनको ज़ाती मफाद की ज़रूरत ना हो, जो समाज में कुछ तब्दीली लाना चाहते हों और ये चाहते हों कि हम इस प्रोफेशन को दोबारा, इसकी डिग्निटी को रिस्टोर करें और अपना यहाँ से लेके कुछ ना जाएं। जो उनके पास बन पड़ता है, या उनका एक्सपीरियंस है, या उसका उनके पास ऐसा कोई तजर्बा है, वो इस प्रोफेशन को दे दें। तो मैंने जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया तो 1981 में यंग लॉयर एसोसिएशन की स्थापना करी हमने। उसमें मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था। तब ये देखा जा रहा था कि इस प्रोफेशन से लोग हट रहे हैं और केस लॉ और फेस लॉ का कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा था। उसके ख़िलाफ़ हमने जदोजहद करी। मैंने ये इलेक्शन नहीं था यंग लॉयर्स का, तब नहीं होता था क्योंकि फाउंडेशन उसकी डली थी, और उसके बाद मैंने कभी बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी ये जो पतन हुआ है हमारे प्रोफेशन का, इसमें कुछ क्या वजह रही है पतन होने की? सबसे बड़ी बात यह है, क्या वजह रही है, क्या पीछे के कारण रहे हैं? सर, इसके कारण मैंने जैसे पहले भी कहा कि ओवरऑल डिग्रेडेशन समाज में हो रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। और दूसरा, पिछले 3 वर्ष से इस बार एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं हुआ। जैसे आपने कहा है कि जब तक नुमाइंदा ना हो, एक रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो, तब तक उस सिस्टम का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बोलबाला नहीं हो सकता। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी ये वजह है कि इस प्रोफेशन को लोगों ने लॉन्चिंग पैड बना दी।
वो मना कर रहे थे। अल्टीमेटली सब ने कहा कि आप इस पर विचार करो। मैंने विचार किया और मैंने सोचा कि अगर मैंने असेंबली में रह के, कौंसल में रह के 11 साल ऐसी पदों पर रह के मैंने कोशिश करी और भगवान ने, खुदा भाई गुरु ने हमें मुझे ताकत दी कि एक भी पैसा जो है ऐसा जो कानूनी मुझे लाजम नहीं था, मेरा हक नहीं बनता था, वो मेरे घर में ना आए, मैं उसमें कामयाब रहा। और ये नक्शा उन लोगों के सामने था। उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस भी है, आप प्रोफेशन में भी हैं, और प्रोफेशन में मेरे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं वो लैंडमार्क हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उन्होंने कहा और मैंने इस बात को मान लिया। मेरा भी मन करा कि मैंने अगर समाज की सेवा करी है तो एक प्रोफेशन जो मेरी माँ है, जिससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है, अगर उसमें कोई सुधार मैं ला सकता हूं तो मुझे आना चाहिए। तो मैंने उस बात को मानते हुए मैं इसमें आ गया। बड़ी देर के बाद सर आप आए हैं। आपने जिस तरह से कहा कि काफ़ी देर के बाद कहीं ना कहीं लगा कि अब समय सही है आने का। जब आपने कहा कि पतन हो रहा है, वो क्रेडिबिलिटी बार की या वो डिग्निटी नहीं रही जिसकी वजह से एक बार का नाम होता था। चाहे मुद्दे जम्मू की आम जनता के हो, चाहे जम्मू के हित के हो, हमेशा बार एसोसिएशन ने बड़ा अहम रोल अदा किया। पर कुछ पिछले 2-3 सालों से बार कहीं बुझी कहीं लुप्त होते नजर आया था। बार का वो रोल, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आई। और एक सवाल सर आपसे और करना चाहेंगे कि बार के वकील जितने भी है, महिला और पुरुष एक बराबरी का रोल अदा करते हैं, पर इस बार बड़ी अफसोस से कहना पड़ा कोई भी फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है। ये क्या कारण है सर सबसे बड़ा? देखिए, आज जिन भी सीनियर डेजिग्नेटेड या सीनियर एडवोकेट से बात हुई हमारी कि आप इलेक्शन लड़ो और आप इसमें इस प्रोफेशन को वापस ज़िंदा करो, इसको उठाओ, इसको अपना मान सम्मान दे दो, उन्होंने इनकार कर दिया। शायद यही वजह रही होगी कि हमारी जो महिला एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी सोचा कि यहाँ हालत ठीक नहीं है और हमें इस समय इसमें नहीं कूदना चाहिए। लेकिन मैंने एक रिस्क लिया है। वो रिस्क ये लिया है कि जब भी मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना बल्कि दे के जाना है, तो उसके लिए मैंने क्योंकि प्रयास कर रहे हूँ। आए तो सही, नहीं, ठीक है। मैंने कल भी वोटर्स मीट में कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका यकीन खोया है, देयर इज़ ए एब्सोल्यूट ट्रस्ट डेफिसिट, और उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत मुसम्मम इरादे की ज़रूरत है, और फिर उसमें अपने लालच को त्यागने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं अंदर विश्वास है, मेरा आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए हमने ये उनकी बात मानी। बड़ा ही टेढ़ा सवाल है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें सुनने को आ रहा बार की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे वकील हैं, महिलाएं और पुरुष भी जो हमारे संपर्क में। कहीं ना जो आपने कहा पतन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये वकील का ही कहना है कि आज बार को भी ना एक सियासत का मैदान बनाया जा रहा है? क्योंकि बार एक नोबल प्रोफेशन है, बार एसोसिएशन या एडवोकेट्स की बात करें, एक नोबल, एक ग्लोरीफाई प्रोफेशन है जिसको कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी करते हो। यही महज इसका एक कारण ये भी है कि अब बार में भी सियासत चल रही है, यानी सियासत हावी हो रही है बार पर, जिसके चलते जिस तरह से आपने कहा उसका पतन हो रहा है। क्या ये सही, कहाँ तक सही है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1987 और 1978 और 9 की जो एजिटेशन रही, जो ऑल पार्टी एक्शन कमेटी ने लड़ी, जो रीजनल इम्बैलेंसेस के हवाले से थी, उस वक़्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई और बार एसोसिएशन के समक्ष आई। लाला सूर्यप्रकाश गुप्ता उस वक़्त उसके अध्यक्ष होते थे। उनको कहा कि आप हमारे चेयरमैन बन जाएं। ये ऑल पार्टी एक्शन कमेटी के चेयरमैन लाला सूर्यप्रकाश गुप्ता बतौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बने। मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ हम कहते हैं कि बार हमारी माँ है, वहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू सूबा से तल्लुक़ रखती थी, उनकी भी माँ वहाँ दिखती है। तो सियासत तो थी, लेकिन सियासत को राइट पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल किया जाता था। और जम्मू रीजन के कहीं का भी इशू जब होता था, लोग बार के समक्ष आते थे और मदद मांगते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे रिटेलर्स एसोसिएशंस हों, चाहे
जाते हैं, वहाँ से मैं होके आया। मैं एमएलए भी रहा, एमएलसी भी रहा, मैंने बहुत सारा पीरियड वहाँ देखा, तो वहाँ से मैं हो गया है। बल्कि मैं वो एक्सपीरियंस यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो लोग इसको लॉन्चिंग पैड बना के वहाँ जाके इंजॉय करना चाहते हैं, जब फैसिलिटीज़ हासिल करना चाहते हैं, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। अगर वो मेरा मोटिव होता तो मैं पहले भी इलेक्शन लड़ता। मैंने कल बार एसोसिएशन के मैं जो वोटर्स मीट हुई, मैंने उनको कहा मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ यकीन, आपकी प्राइड और डिग्निटी को मैं रिस्टोर करूंगा। 1 साल कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब हम 2 साल लगातार इलेक्शन होने चाहिए थे, हम नहीं करवा पाए, तब भी हमने सब्र किया। 1 साल आप सब्र करें। आप देखें, जैसे मैं कालाकोट के लोगों की या जम्मू प्रांत के लोगों की डिग्निटी को बढ़ाने की कोशिश करके मैं कामयाब हुआ। उस ज़माने में जब मैं एमएलए और एमएलसी था, मैं कह यहाँ भी जो एडवोकेट्स की डिग्निटी है उसको बढ़ाने में, उसको एक अच्छा स्टेटस दिलाने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, और फिर ग्लोरी को रिस्टोर करते हुए कि आम आदमी, बड़े से बड़ा भी और छोटा भी, अपने बच्चे और बच्ची को इस प्रोफेशन में डाले और इस प्रोफेशन में को उनको सुरक्षित समझे। अशोक सर, जिस तरह से आपने कहा मैं वोटर से मिला हूँ, बार के जो बार के अंतर्गत आपने वोटर से मिले हैं, क्या लगता है इस बार जो बार के मेंबर, बल्कि वकला की बात करें, जो काफ़ी सारी पिछले सालों से परेशानी से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मन के अंदर उनके है कि अब कोई ऐसा बार का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमें, जो कल को हमारी परेशानियाँ, हमारी बात को आगे रखे, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी डिग्निटी को वापस ला सके, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। क्या लगता है आपने उनकी सोच पे, क्या आपको लगा कि इस बार किस कैंडिडेट को के सर पर जीत का सहरा बांधे, क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं, क्या लगा आपको उनके बाकी, क्या उनकी परेशानियां रही होंगी जिसको वो मन में लेकर अभी भी सोच रहे हैं कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए सामने से? देखिए, सभी कैंडिडेट जो मेरे थे, मोजूद कैंडिडेट हैं, मैं उनका आदर मान करता हूँ। हम एक साथ वोटर मीट में थे और हम हर एक ने वहाँ अपनी बात रखी और फिर उनके सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन जब जिन लोगों ने वोटर मीट ऑर्गेनाइज कराई थी, जब उन लोगों को वोट ऑफ थैंक्स या बात करने का मौका आया, उन्होंने खाना भी वहाँ कंट्रीब्यूशन से रखा था, लेकिन सारे के सारे कैंडिडेट अपने भाषण करके चले गए मेरे स्वाह। मुझे वो कहा उन्होंने कि हम ज़मीन से जुड़े हैं, हम वकीलों की कदर करते हैं। जो वकला हज़रात वहाँ रहे, 300-350 के करीब वहाँ थे, और वो फंक्शन को कंक्लूड होने तक वहाँ रहे। उसके बाद वहाँ खाने का हुआ, 1-1.5 घंटा उसमें लगा, उसमें कोई कैंडिडेट नहीं दिखा, सारे कैंडिडेट निकल गए। तो अगर नहीं भी निकले तो किसी वोटर के साथ मिलने की उन्होंने कोशिश नहीं की। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैंने हर एक साथी से, बहन भाई से, बेटी से, बेटे से मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे पूछने का मौका मिला। और मैंने तमाम, जब लोग खाना खा चुके थे, हालांकि मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होने के नाते मुझे हर वो बात करनी चाहिए जो प्रेसिडेंट बन के करनी है, उस तरह से बिहेव करना चाहिए था, और मैंने ऐसा किया। मैं उनसे साथ मिला और मैंने अपने खाने की प्लेट सबसे आखिर में पकड़ी, वरना कोई लोग खा के चले गए, कोई पहले ही चले गए। तो वोटर की कदर तो तब होती है जब उनके साथ जुड़ के आप रहो। पसीना था वहाँ, गर्मी थी, शायद इसलिए वो उनको नहीं भाई, लेकिन मुझे उस गर्मी और पसीने में आनंद आया। तो मैं सोचता हूँ कि वोटर जो हैं वो इस बात को समझते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सुपर इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जाके हम लोग असेंबली पार्लियामेंट में कोई बात प्लीड करते हैं किसी की, और वो कभी कभी अजलास होता है और हमें मौका मिलता है। वकील जो है, एडवोकेट जो है, चाहे महिला हो पुरुष हो, बड़ा सीनियर हो या यंग लॉयर हो, वो हर रोज़ एक नहीं अनेक लोगों के केसेस को प्लीड करता है और जज साहब के समक्ष रखता है, अपने क्लाइंट के हक में फैसला लेने की पूरा प्रयास करता है। उनका नुमाइंदा किसी ने बनना है, और उनका नुमाइंदा जब बनना है तो उसी तरह का लबोलभाव चाहिए। चलिए सर, जाते जाते क्या कहेंगे आप, जितने भी बार के जो वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कि क्या आप विजन लेके जाए, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कल अख्ताम को है, यानी कि अब आखिरी पड़ाव है, कल वोटिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को सर आप? देखिए, 12-13 घंटे रह गए वोटिंग स्टार्ट होने में। हालांकि जो आज वोटिंग कर सकते हैं, जिनको बाहर जाना था वो तो आज उन लोगों ने वोटिंग की है,
90 के करीब लोगों ने आज वोट करा है। मैं वोटर साहिबान से यानी मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास करें। मेरे कैरियर जो मेरा लाइफ कैरियर है उसको सामने रखते हुए मेरा जो अचीवमेंट्स हैं, जहाँ अगर मैंने गांव से शुरू किया, शहर में आया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजाइड करने का मौका मिला, वहाँ से अवार्ड्स मुझे मिले। तो क्योंकि वो एक रास्ता है, एक तरीका है। मैं अपने वोटरान को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी साफ इमेज रख के एक सेवा का लक्ष्य रख के करी है, वही साल भर में यहाँ करूँगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस के से पूरा उतरूँगा। और आज क्योंकि मेरी बारी है, आज वो जो मुझे एक्सपेक्टेशन है उसको वो पूरा करें और साल भर जो है मैं 24/7 जो आज कहते हैं उसके लिए मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके राइट्स के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए जाते जाते हम अपने चैनल के माध्यम से आप विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कहेंगे कि जो नीतियां लेकर, जो विजन लेकर आप चले हैं, खास करके बार मेंबरान के लिए, बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू के लिए, उन नीतियों पर खरा उतरे अगर आपको वोटर्स मौका देंगे तो। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि अगले इलेक्शन तक ये कहेंगे सर आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि हमारी महिला, जो वकील महिला है, वो भी बराबरी की शरीक हो इस इलेक्शन में सर। नेचुरली, क्योंकि महिलाओं का भी, लेकिन और भी यहाँ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं, यंग लॉयर्स भी हैं, सीनियर लॉयर्स भी हैं, यहाँ रिलीजन बेसिस पे भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन या कम्युनिटी बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। मुझे इसका बड़ा दुख है। और ये बात मैंने जो आप यहाँ कही है, आज ही जब लेडी बार रूम में हमारा मीटिंग हुआ है, मैंने वहाँ भी कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम कैंडिडेट सारे के सारे 18 कैंडिडेट जो हैं वो मेल हैं और कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जब अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं अपने साथियों के साथ मिल के लेडी जो एडवोकेट्स हैं उनको, जो हमारी सब्जेक्ट कमेटीज़ बनेंगी, अगर हमने काम करना है तो एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ेंगी, सब्जेक्ट कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी, उनमें मेजॉरिटी जो है वो लेडीज़ की होगी और उन सेक्शंस की होगी जिनको रिप्रेजेंटेशन बतौर कैंडिडेट नहीं है। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, जो कि प्रत्याशी हैं बार प्रेसिडेंट के लिए। और बड़ी अच्छी कि उन्होंने बात की, बड़ा ही अच्छा विजन लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी अफसोस हुआ जहां हम बराबरी की बात करते पर कहीं ना कहीं सर ने भी माना कि कमियां जरूर रही हैं बार में, जिसकी वजह से एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं दिखी इस इलेक्शन में। कमियों को सुधारना ही हर एक इंसान का कर्तव्य होता है, और खास करके उन लोगों का जो ये सोचते हैं कि हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या इदारे को या तंजीम को। इसी तरह अशोक सर ने भी ये एक बीड़ा उठाया कि आने वाले समय में अगर वोटर बार के जो बार एसोसिएशन के वोटर्स हैं, अगर इनको मौका देते हैं तो इन सारी चीज़ों को दोबारा से ये वापस रेस्टोर करेंगे जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं। बार की डिग्निटी, बार की क्रेडिबिलिटी, और खास करके महिलाएं जो और कैटेगरी के जो हमारे विकला लोग आते हैं, कहीं ना किसी चीज़ से वंचित हैं, उन सबको बराबरी का हक मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे वकील जो लोग हैं, जो विकला हैं, जितने भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, एक परिवार की तरह ये मिलकर उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। चलिए अब कल देखते हैं कि किसके सर पर, किसके माथे जीत का सहरा बांधते हैं बार एसोसिएशन के वोटर। क्या वो ये चाहते हैं कि नई तस्वीर उभर कर आए, एक नई रोशनी की किरण बार एसोसिएशन जम्मू की उस तरफ लेकर आए, या पहले का ही माहौल चाहिए? ये वोटर्स पर डिपेंड है। चलिए देखते हैं। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल जब वोटिंग होगी तब भी हम लाइव सेशन में अपनी जनता को सारा एक अपडेट देंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।